जय श्री राम प्रेमी भक्तों। संत कबीर जी कह रहे हैं, अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। बिन भूमि एक मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी। बिन दीपक एक चमक चांदनी, जोत में जोत समानी। जग में आया पढ़ा लिखाया, तेरी सुरता नहीं मिटानी। ईड़ा पिंगला सुषमन नाड़ी, त्रिकुटी बांध निशानी। गगन मंडल बिच अमृत कुआ, तहाँ ब्रह्म का वासा। सुगरा होसो भर भर पीवे, नुगरा मरत पियासा। गगन महल दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला। चेला होसो चुन चुन खावे, गुरु निरंतर खेला। गगन मंडल बिच गऊ बियानी, धरती दूध जमानी। माखन माखन संतन खावा, छाछ जगत बरतानी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है अलबेला। जो कोई इसका अर्थ बताए, सोई गुरु हम चेला। अब ये जो हमने आपको अभी ये दोहे पढ़कर सुनाए हैं, इनका अर्थ समझिए और ध्यान से समझिए। कबीर जी कह रहे हैं, वह गगन कौन सा है जहाँ नाद हो रहा है। वह नाद अनाहत नाद है। अन जमा आहत बराबर अनाहत, अर्थात जो बिना नाद आहत किए अपने आप हो रहा है, बिना बजाए हो रहा है, उसे अनाहत नाद कहते हैं। उसे ही योगी और साधक हृदयाकाश में सुनते हैं। एक ऐसा मंदिर है जो बिना भूमि का है। वहाँ बिना किसी सरोवर के पानी है। वहाँ कमल विकसित हो रहा है। वहाँ बिना चांद के चांदनी हो रही है। परमात्मा के प्रकाश की मधुर किरणें छिटक रही हैं। यह सब अद्भुत खेल हृदय मंदिर में हो रहा है, जिसे एक साधक सदगुरु की कृपा से देखता रहता है। दुनिया की कोई विद्या इस चंचल मन को रोक नहीं सकती, परंतु जहाँ ब्रह्मोदय में ईड़ा पिंगला और सुषमना इन तीनों नाड़ियों का मिलन हो रहा है, जहाँ गंगा और यमुना एवं सरस्वती की धाराएं मिलकर त्रिवेणी रूप धारण कर रही हैं, वहाँ साधक सदगुरु कृपा से आध्यात्म ज्ञान की सहज साधना को क्रियात्मक रूप से जानकर मन को एकाग्र कर परम शांति एवं परमानंद को प्राप्त करता है। ब्रह्मरंध्र में एक अमृत का कुआं है, वहाँ पर ब्रह्म का निवास है। वह ब्रह्म ही अमृत का मूल स्रोत है, जहाँ से अमृत की अजरस धारा बहती रहती है। लेकिन इस अमृत पान की साधना को सच्चे सदगुरु का शिष्य ही जानता है। सदगुरु का शिष्य उस अमृत का पान करता है। हृदय कमल यानी कि हृदय मंदिर में दो पक्षी हैं, एक गुरु है, दूसरा शिष्य है। गुरु का खेल निरंतर होता रहता है और चेला गुरु के निरंतर खेल का आनंद लेता रहता है। हृदय कमल में शब्द ब्रह्म यानी कि नाम रूपी गुरु का खेल निरंतर होता रहता है। श्वास श्वास में निरंतर नाम का अजपा जप होता रहता है और शिष्य यानी कि सुरती जीवात्मा सांस सांस में नैसर्गिक रूप से निरंतर होने वाले खेल अजपा जप में अपने आप को जोड़कर नाम का निरंतर स्मरण करता रहता है। हृदयाकाश में एक गो ने बछड़े को जन्म दिया है। उस गो का दूध धरती पर जमाया जा रहा है। उस दूध का माखन संत लोग खाते हैं और दुनिया के लोग छाछ में ही उलझे रहते हैं। अर्थात हृदयाकाश में आध्यात्म रूपी विद्या गो विवेक रूपी बछड़े को जन्म देती है। ध्यान में आध्यात्म विद्या रूपी गो अनुभव रूपी दूध देती है और उस अनुभव रूपी दूध का माखन परमानंद का रसा स्वादन सदगुरु कृपा से संत जन करते रहते हैं। और जगत के जो अज्ञानी लोग हैं, वे इस परमानंद रूपी माखन से वंचित रह जाते हैं। वे बाह्य कर्म कांडों में ही अपना अमूल्य अनमोल बहुमूल्य जीवन
बर्बाद कर देते हैं। तो जीवन बहुत छोटा है प्रिय साधकों। इस अनमोल जीवन को, देव दुर्लभ देह को आप व्यर्थ में बर्बाद ना करें। आप भगवान से जुड़ें और जो आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त करें, तभी आपका कल्याण होगा और आपको शांति मिलेगी। परमानंद को प्राप्त करेंगे और सच्चे वास्तविक गुरु की शरण जाइए, विनम्र प्रार्थना करके उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए और जैसा वो बताएं वैसा करें। तो आपको जो है, जो हृदय मंदिर में निरंतर अद्भुत खेल हो रहा है, वो खेल का आनंद आप ले पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज यदि ये वीडियो आपको मिली है तो आप बहुत भाग्यशाली हो और सच्ची कह रहे हैं। एक एक शब्द का मंथन कीजिए। इस वीडियो का एक एक शब्द आपके भाग्य को बदलने वाला है, आपके जीवन को बदलने वाला है। ये वीडियो परमात्मा की परम कृपा से ही किसी साधक को मिलेगी और जिसके ऊपर परम कृपा होगी वही इसके ऊपर क्लिक करेगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो आप सुन रहे हो। इससे बढ़कर ना कुछ था, ना है और ना ही होगा। कोई भी आपका प्रश्न हो तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पर पूछ सकते हो। और ऑनलाइन दीक्षा लेने के लिए और अपनी साधना को बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए साधना किट खरीदना चाहते हो तो अभी इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।